अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आरजे लॉ कंसल्टेंट से मैं हूं राना जहां ज़ेब। आज आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं टॉप 10 बेस्ट कंट्रीज फॉर एक्सपैट्स, जॉब सिक्योरिटी, हाउसिंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मोर। और बिलीव करें यूएस 20 की लिस्ट में भी नहीं है। तो आए चलें शुरू करते हैं। कौन से ऐसे 10 मुल्क हैं जो हाउसिंग, जॉब सिक्योरिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ के हवाले से सबसे बेहतर जाने जाते हैं। व्यूअर्स, एक रिसेंट सर्वे हुआ है, इंटरनेशनल एक्सपैट हिस्ट्री सर्वे। हर मुल्क में तकरीबन 50 लोगों से मालूमात इकट्ठी की गई और ये फाइनल रैंकिंग जो है ये डिटरमिन की। तकरीबन दुनिया के 46 ममालिक इस रैंकिंग में आए। इसमें हमने 5 टॉपिकल कैटेगरीज जो है उसके पैमाने पर इनको जांचा गया। और वो कैटेगरी क्या थी? वर्किंग अब्रॉड, पर्सनल फाइनेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सपैट एसेंशियल और ईज ऑफ सेटलिंग इन। सर्वे में शामिल अफराद से पूछा गया कि वो 53 फैक्टर्स में से उन्होंने 1 से 7 के स्केल में चूज करना है। आपकी सोच होगी कि ये कौन से मुल्क हैं। स्पेन वाज द ओनली वन कंट्री इन द होल यूरोप। स्पेन पूरे यूरोप में एक ऐसा कंट्री था कि जो कि इस लिस्ट में आया, 10 मुल्कों की बेस्ट की लिस्ट में आया। अच्छा, ये इस ट्रेंड को कंफर्म करेगा कि जो पर्सनल फाइनेंस है एक्सपर्ट्स के नजदीक वो बड़ा इंपॉर्टेंट। जबकि अमेरिका जो है वो पहले 10 की लिस्ट में क्या 20 की लिस्ट में भी नहीं बल्कि 36वें नंबर पे आया। क्योंकि जो फैक्टर्स दिए गए थे उनमें उनको जब जांचा गया उसमें वो ममालिक जो टैक्स ज्यादा लगाते थे वो फिर लिस्ट में काफी पीछे चले गए। यूनाइटेड स्टेट जिसमें लोग जाने को तरसते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो वो लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी में आया, अवेलेबिलिटी एंड इक्वल एक्सेस में आया, हेल्थ केयर में आया, क्वालिटी वाज परसीव्ड एज स्लाइटली सब स्टैंडर्ड। यानी ये चीजें जो मैंने गिनवाई ये उसमें पूरी नहीं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पर्सनल फ्रीडम, इसमें भी जो यूएस है वो वर्स्ट कैटेगरीज में आया। अब मैं बात करता हूं लिस्ट वाइज। जो सबसे ऊपर पहले नंबर पे हमारा मुल्क आया वो आया है पनामा। 94 जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इसका पनामा के हक में वोट दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जो लाइफ है पनामा में, वहां पर सिक्योर फील करते हैं, वहां पर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनके फाइनेंस की टेक केयर की जाती है। 35% ऑफ रिस्पोंडेंट आर ऑलरेडी रिटायर्ड। अच्छा, अब आप कहेंगे इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो भी थोड़ा सा तफसील से बताते जाएं। तो ये जी, इट हैज़ अ परफेक्ट मिक्स ऑफ डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबिलिटी प्राइस। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कमाल का है और जो अफोर्डेबिलिटी है, जाहिर है मेन चीज़ तो अफोर्डेबिलिटी है, वो भी बड़ी कमाल की है। इन कम्बिनेशन विद अ प्लेजेंट वेदर, क्लाइमेट जो है वो भी बड़ा अच्छा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ कल्चर दैट ओपन, के सबसे अहम बात जो एक्सपर्ट्स ने बताई कि इनका जो कल्चर है वो ओपन है, यानी फ्रेंडली है और ईजी टू इंटीग्रेट विद है। यानी जब एक्सपर्ट अपना छोड़ के दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहां पे उनको फिर इंटीग्रेट होना पड़ता है, उस कल्चर में अपने आप को जम करना पड़ता है। तो जैसे कि आप यूके और अमेरिका में देख रहे होंगे कि बहुत सारे एहतजाज हो रहे हैं इमिग्रेंट्स के खिलाफ, यूरोप में भी हो रहे हैं कि इमिग्रेंट्स को बाहर निकाला जाए। तो ये जाहिर करते हैं कि वहां पे जाहिर है फिर कोई इमिग्रेंट क्यों जाना चाहेगा कि जहां पे उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। तो ऐसे मुल्क जहां पर उनको वेलकम किया जाता है, उन मुल्कों में इस चीज के नंबर ज्यादा होंगे कि इनका कल्चर इस तरह का है कि ये इंटीग्रेट करते हैं उसमें। अच्छा, पनामा ये नहीं कि इस साल या पिछले साल, ये काफ़ी अरसे से एक्सपर्ट्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त यानी बेहतरीन अफोर्डेबल डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, मेरा ख्याल है पिछले 10-15 साल पहले पनामा का हंगामा ये बड़ा मशहूर हुआ था। कौन से सियासतदान के लिए मशहूर हुआ था और उसमें किस सियासतदान की प्रॉपर्टीज़ निकली थी और कितनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकली थी। वहाँ से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे लाइफ अफोर्डेबल है और वहाँ पर फ़ायदा है तो सियासतदान वहाँ पर जाते हैं। अच्छा जी, अब पनामा में कहते हैं कि एवरेज जो है वो $800 से लेकर $1500 पर मंथ तक जो है वो आप एक जो स्मॉल टाउन में एक स्मॉल फैमिली है वो अफोर्डेबली और बड़ी इजीली इस पे गुजारा कर सकती है। दोज लुकिंग टू लिव इन पनामा कैपिटल, के जो इसका कैपिटल है पनामा सिटी, वहाँ पे जाहिर है जो मंथली बजट है वो हायर रिक्वायर होगा। वहाँ पर जो बजट है वो तकरीबन $2500 तक होगा। क्योंकि आप देखें किसी भी मुल्क का जो कैपिटल होता है, लंदन की आप बात कर लें तो वहाँ पे जो आपकी इनकम होती है वो भी ज़्यादा होती है और जो एक्सपेंस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ महंगी होती है। अच्छा, पनामा अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज भी ऑफर करता है, जिसमें फ्रेंडली नेशन वीज़ा है, जिसमें पेंशनर इंग्लिश वीज़ा है और रिमोट वर्कर वीज़ा है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं सब ममालिक की डिटेल तो आपको नहीं बता पाऊंगा। पनामा की मैंने बता दी कि पहले नंबर पर है। अब मैं अपनी लिस्ट देख लेता हूँ, उसमें क्विकली आपको मुल्कों के नाम और नंबर बता देता हूँ, फिर उसमें जो चीदा अहम खसूसियात है वो डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारे पास कोलंबिया, तीसरे नंबर पे हमारे पास आया है मैक्सिको और फोर्थ नंबर पे है थाईलैंड
और 5th नंबर पे है वियतनाम, 6ठे नंबर पे हमारे पास आया है चाइना, 7वें नंबर पे है यूएई और 18वें नंबर पे इंडोनेशिया आया, 9वें नंबर पे स्पेन और 10वें नंबर पे हमारे पास आया है मलेशिया। इसमें अगर आप मुसलमान ममालिक की तादाद देखें तो इसमें यूएई, इंडोनेशिया और मलेशिया ये 3 मुसलमान ममालिक हैं। इसमें एक यूएई अरब ममालिक है, यूरोपियन ममालिक में स्पेन आया है। इसके अलावा जो ज़्यादातर ममालिक थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया ये 5 ममालिक एशिया में आए हैं। इसके अलावा मैक्सिको, कोलंबिया, पनामा ये आपको पता है अमेरिकन रियासतों में साइड पे वो आए। अच्छा, अब अगर बात कर लें कोलंबिया की कि जो सेकंड बेस्ट कंट्री आया है टू लिव इन फॉर एक्सपेट्स, वो सर्वे में बताया गया है कि जो 81% जो रिस्पोंडेंट्स थे वो सेटिस्फाई थे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से। कोलंबिया में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसका इंडेक्स भी काफी हाई है और वो हाईली रैंक करता है। 92% जो रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने कहा है कि उनके जो डिस्पोजल हाउस होल्ड इनकम है वो सफिशिएंट है टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ इन साउदर्न अमेरिकन कंट्री, सिमिलर टू व्हाट मेक पनामा सच अ ग्रेट प्लेस। यानी पनामा की तरह कोलंबिया भी जो है वो शाइन करता है सेटलिंग इन में, यानी जो उसका कल्चर है वो जल्दी अडॉप्ट हो जाता है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये अप्रिशिएट किया है friendliness of the population. They feel welcome and they find it easy to integrate into the local culture and to make friends. यानी उन्होंने कहा है कि कोलंबिया में भी इस तरह का कल्चर था कि उनके लिए इंटीग्रेट होना बड़ा इजी साबित हुआ, नए दोस्त बनाना, माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना, ये उनके लिए बड़ा इजी साबित हुआ। अच्छा, इस सर्वे की एक अच्छी बात यह भी है कि 36% जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा वो फॉर एवर यानी अपनी बाकी की पूरी जिंदगी कोलंबिया में गुजारना चाहते, और जो 47% लोग थे उन्होंने कहा अभी उन्होंने इसके बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया है। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग की तरफ आते हैं। कोलंबिया की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो यूनाइटेड स्टेट से 62% लोअर है, और इसमें आप रेंट को भी मिला लें। इसमें अगर रेंट की भी बात करें तो कोलंबिया का जो रेंटल प्राइस है, जो रेंट है वो 76.2% लोअर है व्हेन कंपेयरिंग विद यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, अब पनामा की तरह कोलंबिया भी बहुत सारी वीजा ऑप्शन ऑफर करता है इमिग्रेंट्स को, एक्सपेट्स को, कि जो साउदर्न अमेरिकन कंट्रीज में अपने आप को माइग्रेट करना चाहते हैं, अपना होम वहां पर बनाना चाहते हैं, काम करने या रहने के लिए आना चाहते हैं। अगर कुछ मोस्ट कॉमन वीजास की बात कर लें तो उसमें टाइप M है माइग्रेशन वालों के लिए और टाइप V है विजिटर वालों के लिए, और दोनों वीजों की जो सब कैटेगरीज है लाइक इन्वेस्टमेंट, वर्क, रिटायरमेंट, स्टूडेंट एंड डिजिटल नोमाड, ये दोनों कैटेगरीज के अंदर आती हैं। चाहे आप माइग्रेंट में आते हैं या विजिटर में आते हैं, तो इन तमाम कैटेगरीज में आप आ सकते हैं। अगर हम इन फैक्टर्स की बात कर लें, लाइफ की अगर बात करें तो 94% एक्सपेक्ट ने कहा कि दे हैव अ गुड लाइफ इन पनामा। और अगर वर्क की बात करें, एंड मोस्ट ऑफ द लीस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज इन 2025, सबसे सस्ते मुल्क है। और अगर ट्रैवल और टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक की बात करें तो 10 बेस्ट कंट्रीज टू रिटायर इन अब्रॉड इन 2025। तो ये थी वीडियो टॉप 10 बेस्ट कंट्रीज फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, फॉर वर्क, फॉर हेल्थ, फॉर अफोर्डेबिलिटी, फॉर लिविंग कॉस्ट, फॉर रेंटल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरह के मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है।